Welcome back in my channel. So we are again continue with our series solid principle series. So पहले की वीडियो में हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड OCP ओपन क्लोज प्रिंसिपल इन सब को पहले से ही एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और ISP को प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और आईएसपी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए कि इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा गलती करते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा इजी सॉल्यूशन के साथ मतलब एग्जांपल इजी लेंगे और इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टूड करते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हो लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि आपकी जो चाइल्ड है मीन्स द सब टाइप कैन बी चेंज विदाउट अल्टरिंग द करेक्टनेस ऑफ योर प्रोग्राम। मीन्स पेरेंट के साथ आप चाइल्ड को चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल कहता है कि आपका क्लाइंट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन दोज इंटरफेस दैट दे डू नॉट यूज़। मीन्स उन चीज़ों पे इंटरफेस आपके क्लाइंट को डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है जो उसके लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो रियल प्रोजेक्ट में मीन्स बहुत सारी ये प्रॉब्लम आती है और डेफिनेटली इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन और आईएसपी के ऊपर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि डेवलपर कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो मैं अभी मूव करता हूँ एक्स कोड के ऊपर। तो एक्स कोड में अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि ये सेम ही प्रोजेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ पूरी सीरीज़ के अंदर। मींस एक सिंगल प्रोजेक्ट में हम सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करके उसको बेटर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसको एक छोटा सा आपको थोड़ा सा वर्क थ्रू दे देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक एपीआई को कॉल कर रहा हूँ और एपीआई के रेस्पॉन्स के बेसिस पे जो डेटा आता है उसको हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट लोडेड नेम ईमेल ये सब डेटा हम यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे मैंने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स यहाँ पे क्रिएटेड किए। द फर्स्ट वन इज़ द एपीआई सर्विस मॉडल नेटवर्किंग स्क्रीन व्यू मॉडल। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में वी आर फॉलोइंग द एम आर्किटेक्चर पैटर्न। तो वो मैंने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आईएसपी को समझना है। तो आईएसपी को समझने के लिए बेसिकली सबसे बेस्ट है रिपोजिटरी, जो हमारा रिपोजिटरी सेक्शन है। तो फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा रियल मीन्स और रिमोट से हम डेटा को फैच कर रहे हैं, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट आई है कि हमें इसमें कैशिंग को भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करोगे। एक कैशिंग जैसे मैंने एक यूज़र रिपोजिटरी बनाया है, सिमिलर काइंड ऑफ आप क्या करोगे, कैशिंग का रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट कर दोगे और उसके अंदर भी फंक्शन डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो अभी हम वही चीज़ यहाँ पे करने का ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे कैशे यूज़र रिपोजिटरी बनाया जो हमारे सेम प्रोटोकॉल जो हमारा था ऊपर का उसी को फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसी को ये यूज़ कर रहा है, ये मैंने बनाया है कैशिंग का। ठीक है, और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैशिंग का है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा कि जो डेटा होगा वो रिटर्न होगा हमारे कैशिंग से। कैशिंग से मतलब है कि वो डेटा आपका हो सकता है आपके डेटाबेस में स्टोर हो या आपके प्रेफरेंस में यूज़र डिफ़ॉल्ट में स्टोर हो या फाइल मैनेजर में, वो कहीं पर भी आप स्टोर करके उसको रख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एक हार्ड कोडेड यूज़र का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ। ठीक है, ए नेम मैंने यहाँ रिटर्न कराया और यहाँ पे ईमेल। एज्यूम करो कि ये डेटा जो है हमारा, ये डेटा जो है हम फैच कर रहे हैं फ्रॉम डीबी या आपका यूज़र डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी आपने स्टोर किया है, या आपका एनएस कैशे जो भी है आपका, या कैशे के अंदर आपने ये स्टोर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कैशे मीन्स होता है एक डिक्शनरी काइंड ऑफ, तो वहाँ पे आपने ये स्टोर किया हुआ है, वहाँ से डेटा आ रहा है। अब मेन क्या है कि यहाँ पे कैशे है तो हमें एक फंक्शन भी चाहिए होगा जिससे क्या कर सके, हम कैशे को क्लियर कर सकें। मीन्स क्लियर कैशे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया और अभी मैं यहाँ पे कुछ
यहाँ पे हमने प्रॉपर डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए। सो डेट्स वाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल है ना, प्रिंट करा रहा हूँ कि कैशे क्लियर्ड। मीन्स यहाँ पे आपका वो कोड रहेगा सॉरी, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, डेटाबेस पे अपने फंक्शन को परफॉर्म करोगे और वो डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को जो आपने स्टोर किया है, वो कैशे किया है, उसको वहाँ से रिमूव कर दोगे। मीन्स जैसे आप कैशे यूज़ कर रहे हो, कैशे क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने सेट वैल्यू फॉर की करके यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे आप रिमूव कर दोगे उस पर्टिकुलर डेटा को। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आप बोलोगे इसमें तो बड़ा सिंपल है, मैंने यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी पहले यूज़ कर रहा था, सिमिलर काइंड ऑफ हमने कैसे रिपोजिटरी की एक सेपरेट क्लास बना दी सेम प्रोटोकॉल यूज़ करके, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये क्लियर कैशे को फॉर एग्जांपल हमें यूज़ करना है कहाँ पे, व्यू मॉडल में, क्योंकि हमारे बिजनेस लॉजिक तो यहीं पे रहेंगे। तो जैसे हमने एक लोड डेटा फंक्शन बनाया और उसके थ्रू हम जो हमारा मेन फंक्शन है फैच यूज़र, जो वहाँ पे डिफाइन था रिपोजिटरी पे, उसको कॉल करा रहे थे, तो सेम यहाँ पे मैं एक दूसरा फंक्शन बना देता हूँ। मैंने बनाया क्लियरिंग कैशे। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया क्लियरिंग कैशे, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है रिपोजिटरी का, ठीक है, इसके थ्रू क्लियर कैशे फंक्शन को कॉल कराने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, क्लियर कैशे मैंने फंक्शन कॉल कराया। ठीक है, अब ये कॉल कराया, बिल्ड किया, यहाँ पे देखो आपको एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, ये बोल रहा है कि आपका यूज़र रिपोजिटरी प्रोटोकॉल हैज़ नो मेंबर कैशे। आप समझ रहे हो, व्यू मॉडल के अंदर हम बेसिकली क्या पास करते हैं, प्रोटोकॉल, यूज़र रिपोजिटरी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम इंटरफेस पास कर रहे हैं, कॉन्क्रीट क्लास जो है वो पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम यूज़ किया था कि हम DI प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके थ्रू इसको मीन्स डीकपल रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे क्लियर कैशे जो फंक्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है बेसिकली, ये हमने, ये जो है अभी हम, ये क्यों अवेलेबल नहीं है इसके डेफिनेशन में जानने का ट्राई करते। ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था कैशे यूज़र रिपोजिटरी क्लास के अंदर। सो कैशे रिपोजिटरी क्लास क्या कर रही है, इस प्रोटोकॉल को इनहेरिट कर रही है, प्रोटोकॉल को इनहेरिट कर रही है, तो वो फंक्शन वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो चाइल्ड है कैशे यूज़र रिपोजिटरी, इसके अंदर तो हमने एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। ये जो हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड किया है ना, एक्स्ट्रा फंक्शन, ठीक है, ऐड कर दिया, लेकिन इन पेरेंट इसका पेरेंट क्या है, ये प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि क्लियर कैशे कोई फंक्शनैलिटी भी है। तो इसका मतलब कि ये जो पेरेंट है इसको हम इस चाइल्ड से इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन पेरेंट देयर इज़ नो क्लियर कैशे फंक्शनैलिटी, वैसा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाइल्ड से पेरेंट को इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप वोलेशन ऑफ लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है उसको यहाँ पे कर रहे हो। क्योंकि आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि मैं इसको पेरेंट की जगह यूज़ कर लूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये यूज़र रिपोजिटरी है, इसको यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली व्यू मॉडल में, पहले भी उसको डायरेक्टली उसका फंक्शन कॉल करा रहा हूँ फैच यूज़र विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सेम यहाँ पे भी कॉल होना चाहिए। वो कॉल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पेरेंट के अंदर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या बोलोगे, चलो ये तो हो गई प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया नॉर्मली जो डेवलपर फेस करते हैं। तो ये हमारा होता है लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का वोलेशन। अब इसको फिक्स करना है। आप फिक्स करने के लिए क्या बोलोगे, कहोगे यार ये तो बड़ा सिंपल है, मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को लूँगा और यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दूँगा। सिंपल, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, अभी ये डिफ़ाइन किया है, तो अभी यहाँ पे देख रहे हो यूज़र रिपोजिटरी जो मेरी क्लास है, ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्लियर कैशे वाला फंक्शन। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम हमने फिक्स किया, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया। कैसे हुआ क्रिएट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यूज़र रिपोजिटरी जो हमारा है, ये हमारा रिमोट से डेटा फैच करने का लॉजिक है इसमें।
यहाँ पे क्या है कि हम डेटा फेच कर रहे हैं फ्रॉम रिमोट और एपीआई, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है यहाँ पे हम डेटा कहाँ से फैच कर रहे हैं, फ्रॉम कैशे, ठीक है, करेक्ट है। इतना तो आई थिंक आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम से हम स्टार्टिंग जो हमारा प्रीवियस डेमो था उसमें हमने यही किया था, हम डेटा फेच कर रहे हैं फ्रॉम रिमोट और एपीआई से हैं। अभी हमने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपने पहले वाले जो व्यू मॉडल के एरर को फिक्स करने के लिए। अब देखोगे यहाँ पे कोई बिल्ड एरर नहीं आ रहा है, लेकिन इससे क्या हुआ, ये जो हमने एक टेम्परेरी फिक्स यहाँ डाला, इससे ये हुआ कि हमारा जो रिमोट से डेटा आ रहा है हमें वहाँ भी क्लियर कैशे फंक्शन को लिखना पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है जब रिमोट से जो डेटा आ रहा है यहाँ पे तो हम कोई कैशिंग कर भी नहीं रहे हैं, तो हमें ये फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, और ये क्या रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। इसमें कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का यहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं है। So there is no use of clear cache functionality in this particular class user repository. यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, और यहाँ पे इसका यूज़ है, लेकिन ठीक है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये सही अप्रोच नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दूसरे प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना है हमें। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि ये हमने लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का वॉयलेशन था, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और फिक्स कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, इसको फिक्स करने के चक्कर में अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड अपॉन इंटरफेसिस डैट दे डू नॉट यूज़। तो यहाँ पे हम वही तो कर रहे हैं। हमारी जो रिपोजिटरी वाली क्लास है जो रिमोट से डेटा लेती है, वो उन फंक्शनों को इम्प्लीमेंट कर रही है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्लियर कैश उसके लिए यूज़फुल ही नहीं है। तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे अपना जो था प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को और इंक्रीज़ कर दिया है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो तो हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस तरह से इसको नहीं करते हैं, अभी इसको प्रॉपर फिक्स करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर फिक्स करने के लिए बेटर क्या है कि आप जो प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे बनाया है इसी तरह का एक दूसरा प्रोटोकॉल आप डिफाइन कीजिए। सेम प्रोटोकॉल में, एक ही प्रोटोकॉल में डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी कभी भी डिफाइन नहीं करते, तो वो सही अप्रोच नहीं है। जैसे मैंने कैशे सपोर्टिंग रिपोजिटरी प्रोटोकॉल एक बनाया, ठीक है। अब इस प्रोटोकॉल के अंदर मैंने क्लियर कैशे वाला फंक्शन यहाँ पे डाला है, ठीक है। यहाँ पे ये रिमोट वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, आपका कैशे से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये मैंने लिया और ये हमारा जो मेन प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसमें ये इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया इंडिपेंडेंट जो केवल कैशे को सपोर्टिंग है, ठीक है। कैशे सपोर्टिंग और रिपोजिटरी बनाया मैंने, ठीक है। अब इसको, ये जो हमारी जो क्लास है वो केवल इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, मतलब मीन्स हमारा जो यूज़र रिपोजिटरी है ये हो गया, और इस पे मैंने इम्प्लीमेंट किया कि भाई मेरे को कैशे वाला भी चाहिए। तो यूज़र रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट करने से प्रोटोकॉल से क्या मिला मेरे को, बेसिकली इसको एक्सपेंड करता हूँ सॉरी। तो यूज़र रिपोजिटरी प्रोटोकॉल मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो उस प्रोटोकॉल ने मेरे को बोला कि आपको फैच यूज़र इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैंने कैशे वाला यहाँ पे मेंशन किया, तो उसने बोला कि आपको क्लियर कैशे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वो भी कर दिया, ठीक है। अब ये कर दिया है, तो अभी आप देखो कि हमारा जो रिमोट डेटा वाला है यहाँ पे हमें क्लियर कैशे लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। और ये मैंने जो यूज़र कैशे बनाया है इसमें मुझे दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने दोनों यूज़ कर लिया। सपोज़ आपको कोई और क्लास यूज़ करनी है जिसमें आपको केवल क्लियर कैशे चाहिए, तो आप केवल इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को वहाँ पे डिफ़ाइन करोगे, दोनों की नीड नहीं है। मीन्स आपका कोड जो है वो फ्लेक्सिबल है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ आइदर द रिमोट रिपोजिटरी प्रोटोकॉल और आइदर द कैशे सपोर्टिंग रिपोजिटरी प्रोटोकॉल। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
प्रॉपर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया है आईएसपी, जिससे मैंने क्या किया है, एक दो डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी को एक सिंगल प्रोटोकॉल में डिफाइन करने की जगह मैंने उनको डिवाइड करके दो सब मीन्स स्मॉलर प्रोटोकॉल बनाए हैं जो फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक है। जैसे फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारा रिमोट रिपोजिटरी स्पेसिफिक था और दूसरा हमारा कैशे रिलेटेड प्रोटोकॉल है। तो इसका नाम में मैंने यहाँ पे रिमोट यूज़ नहीं किया, लेकिन आप रिमोट यूज़ करोगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर नेमिंग कन्वेंशन होगा, वो आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले वीडियोस में इस तरह से यूज़ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट सीरीज़ देखें तो उसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रिंसिपल को अप्लाई करने के साथ साथ ये भी माइंड में लेके चल रहे हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है जिसमें हमने ऑलरेडी सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाई किए हुए हैं, जैसे सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज या डीआई यूज़ किया हुआ है, वो ब्रेक ना हो। मीन्स एक को अप्लाई करने से एक को ब्रेक करना आई थिंक इट इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस, तो वो हमें नहीं करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे आईएसपी अप्लाई किया। ठीक है, आईएसपी अप्लाई करने से क्या हुआ, अब मैं जाता हूँ व्यू मॉडल में। अभी इसको एक बार बिल्ड करके देखते हैं। ये बिल्ड क्या है बोलोगे आप, यार ये तो फिर से एरर आ रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। फिर इसका अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका व्यू मॉडल है, अब आपका जो ये यूज़र सर्विस जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रिपोजिटरी का जो इंटरफेस ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो इसका वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वेरिएबल के पास बाहर से जब हम इस पे इंजेक्ट करेंगे, सपोज़ मैंने इस पे अभी क्या किया, यूज़र रिपोजिटरी इंजेक्ट किया तो इसने उसको कैप्चर कर लिया। अगर मैं बाहर से मीन्स आउटर ऑफ दिस क्लास व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द व्यू मॉडल ना, सो वी कैन पास आइदर द यूज़र रिपोजिटरी क्लास इंस्टेंस और आइदर द कैशे रिपोजिटरी क्लास इंस्टेंस। तो हम कोई सा भी इंस्टेंस वहाँ से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ रिपो और जो आपका ये है यूज़र सर्विस वाला, ठीक है, इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ मैं कैशे कैसे रिपोजिटरी में मैंने इसको टाइप कास्ट किया। ठीक है, अब अगर इसको जो हमने इस व्यू मॉडल को अगर हमने जो बाहर से इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, वहाँ से अगर हमें ये इंस्टेंस पास हुआ है तो हमारा जो क्लियर कैशे वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बिल्ड करता हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी देखते हैं कि इसका मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये मेरा स्क्रीन फ्लो है, मैंने आई थिंक इसको मेन में ही कॉल किया होगा डेफिनेटली। तो हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम व्यू मॉडल में रिपोजिटरी पास कर रहे हैं, यूज़र रिपोजिटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़र रिपोजिटरी की जगह यहाँ पर रिपोजिटरी 2 मैं अभी बना दे रहा हूँ और यहाँ पे सपोज़ मैंने कैशे सपोर्टिंग रिपोजिटरी पास किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में क्या होगा कि मैंने यहाँ पे जब कैशे वाला रिपोजिटरी पास किया ना, ये कैशे और यूज़र रिपोजिटरी करेक्ट, ये मैंने पास किया, तो इससे क्या होगा कि इस व्यू मॉडल के अंदर जो मैंने इंस्टेंस पास किया कैशे रिपोजिटरी, तो इसके पास कैशे वाली जो फंक्शनैलिटी है वो अवेलेबल हो गई। दैट्स मीन्स ये जो टाइप कास्ट है ना, ये सक्सेसफुल हो जाएगा इफ़ वाला, और रिपो के अंदर उस पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट होगा और जिसके बेसिस पे क्लियर कैशे फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो यहाँ पे मेन है, यहाँ पे मैंने कैशे वाला पास ना करके जो नॉर्मल हमारा था रिमोट रिपोजिटरी वाला, ठीक है, मैंने ये पास किया फॉर एग्ज़ाम्पल व्यू मॉडल को, तो ड्यूरिंग द कंपोजिशन मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मैंने ये पास किया। तो इस केस में क्या होगा कि आपको पता है यूज़र रिपोजिटरी जो मेरी क्लास है उसके पास केवल यूज़र रिपोजिटरी प्रोटोकॉल है, मीन्स फैच यूज़र का फंक्शनैलिटी है, उसके पास क्लियर कैशे नहीं है। तो इसमें बाय मिस्टेक अगर यूज़र
क्लियर कैशे बाई मिस्टेक डेवलपर को मिस्टेक करता है और ये फंक्शन कॉल भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग का हमने इफ़ लेट जो हम ऑप्शनल बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, ये इसके अंदर ये इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट पास होके यहाँ पे आया है उसके पास कैशे की फंक्शनैलिटी नहीं है। सो डेट्स वाई यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होगा और ये फंक्शन भी कॉल नहीं होगा। तो उसमें आपका एप्लीकेशन भी कि मीन्स क्रैश नहीं होगा, नो क्रैश होगा, उसमें कोई क्रैश नहीं होगा, कोई ब्रोकन बिहेवियर नहीं होगा। और ये फुल आपका LSP कंप्लाइंस है प्रोजेक्ट। मीन्स यहाँ पे आपका कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मीन्स मैंने क्या किया, अब ये इंटरचेंजेबल बन गया है। जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि इंटरचेंजेबल होना चाहिए, मीन्स चाइल्ड को हम पेरेंट्स से इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये क्या है, प्रोटोकॉल एक पेरेंट है और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के चाइल्ड को पास कर रहे हैं। एक बार मैंने यूज़र रिपोजिटरी क्लास के इंस्टेंस को पास कर दिया जो कि चाइल्ड है एक तरह से उसका, और एक बार मैंने कैशे यूज़र रिपोजिटरी को पास कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब अगर अभी अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो कोई इशू नहीं है, हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो आपको आपके पास है ना, आपको मोबाइल को चार्ज करना होता है। ठीक है, मोबाइल जो आईफोन है आपके पास, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, आपको चार्ज करना होता है तो क्या होता है, चार्जर होता है। ठीक है, किसी का भी एडाप्टर हो, मीन्स एडाप्टर आप किसी का भी लो, उसको प्लग इन करो और उसमें USB केबल लगाओ और फ़ोन को चार्ज कर लो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक कॉमन एडाप्टर है, उसमें आप आईफोन का USB केबल यूज़ करके आईफोन को भी चार्ज कर सकते हो, सैमसंग को भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चार्जर आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, फास्टर चार्जर भी हो सकता है, स्लो चार्जर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये चार्जर डिफरेंट टाइप के क्या है, ये डिफरेंट टाइप की क्लासेस है। जैसे मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी में अगर आप देखोगे ना, रिपोजिटरी, वन सेकेंड, हाँ, रिपोजिटरी में मैंने 2 टाइप की क्लास बनाई। एक बनाई जो रिमोट डेटा से इंटरेक्ट कर रही है, एक कैशिंग की। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के चार्जर हैं आपके पास। जैसे एप्पल का चार्जर है, सैमसंग का है, फास्ट चार्जर है, स्लो चार्जर है। ठीक है, चार्जर डिफरेंट है लेकिन उनका जो मेन फंक्शनैलिटी है, मेन फंक्शनैलिटी क्या है कि आपके जो डिवाइस है उसको चार्ज करना। ठीक है, तो LSP में भी बेसिकली यही है कि आपका जो मेन काम है कि फ़ोन को चार्ज करना, वो हमेशा वर्क करना चाहिए। आप डिफरेंट टाइप के अडोप्टर से उसको चेंज कर रहे हो, मीन्स डिफरेंट टाइप की सब क्लासेस को आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी मेन जो फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक नहीं हो रही है। सो डैट इज़ द LSP। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक चार्जर सिर्फ कुछ फ़ोन को ही चार्ज करे और बाकी को चार्ज ही ना करे, तो वहाँ पे क्या होता है, LSP का आप बोल सकते हो वो एक वॉयलेशन है। मीन्स आप उस चार्जर को चेंज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मीन्स आप इंटर रिलेट कर सकते हो। मेरा पॉइंट यही है कि आपके जो पेरेंट के पास जो फंक्शनैलिटी है उसको आप उसके चाइल्ड से रिप्लेस इंटरचेंज कर सकते हो। सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, रिपोजिटरी बनाया, कैशे रिपोजिटरी बनाया, और जो इनका मेन पेरेंट प्रोटोकॉल है केवल अ, उसी को मैंने डिपेंडेंसी के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपका इनिट फंक्शन है यहाँ पे, और बाहर से मैं डिफरेंट टाइप के इंस्टेंस इसमें पास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई भी फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हो रही है और ये कोड फुल्ली स्केलेबल है। तो आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और अगर आप देखोगे ना तो एप्पल के जो फ्रेमवर्क हैं उसके अंदर भी लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फुल्ली अप्लाई होता है। जैसे URL सेशन है आपका, जेसन डिकोडर है, या UI नेविगेशन कंट्रोलर है, सब LSP फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके बेस क्लास टाइप के अंदर आप चाइल्ड क्लास का कोई भी सब क्लास से उसको रिप्लेस कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो ये ऐसे आप कर सकते हो। तो हमने आज देख लिया, मतलब लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का वॉयलेशन देखा है, उसको फिक्स करने का एक पहले हमने फिक्स करने का ट्राई किया, पर उसमें क्या हुआ, हमारा ISP वॉयलेशन हुआ। जब हमने क्या किया,
डायरेक्ट प्रोटोकॉल के अंदर क्या किया, चेंजेस करने का ट्राई किया, मीन्स यहाँ पे ऐड करने का ट्राई किया। फिर हमने देखा कि करेक्ट वे क्या है आईएसपी को अप्लाई करने का, जैसे मैंने एक स्मॉलर प्रोटोकॉल यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कोड को मीन्स क्लीन कर सकते हो, बेटर वे में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज़ करो। और एक बात और, अगर आपको मंस ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट करके बताओ इफ़ अगर आपके माइंड में कोई और एग्ज़ाम्पल है, आप चाहते हो कि मैं उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में जैसे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है उसको समझाऊँ। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट सॉलिड प्रिंसिपल वीडियो, जो हमारा एक फाइनल वीडियो होगा जिसमें मैं सारे वीडियो का एक बार अगेन आपको पूरा एक बार गो थ्रू कराऊंगा। और डीआई को भी हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा देखेंगे क्योंकि वो लास्ट वन बचा हुआ है। और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ओपन क्लोज का अलग है, और इसके अंदर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, लिस्कोव और इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को। फिर भी आप अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल के रिलेटेड कोई डाउट है या कोई माइंड में कन्फ्यूज़न है, सो यू कैन आस्क in the comment. That is not a issue. I will try to answer the same. Okay, thank you very much.